बसपा सुप्रीमो मायावती के नाम का इस्तेमाल स्विट्जरलैंड में बैठी डॉक्टर रोहिणी घावरी ने तो खूब किया। डॉक्टर रोहिणी घावरी को इस बात का अंदाजा था कि मायावती जी का नाम मैं बार बार तारीफों के तहत लेती रहूंगी, बसपा की तारीफ करती रहूंगी, आकाश आनंद की तारीफ करती रहूंगी, मायावती का जिक्र करती रहूंगी तो मैं बच जाऊंगी और मायावती मुझे बचाने के लिए खुद चंद्रशेखर आजाद को कोर्ट तक घसीट देंगे। लेकिन मायावती जी ने साबित कर दिया कि बिना जांच के किसी का भी समर्थन करना ठीक नहीं होगा। मायावती का खुलकर सामने न आने के पीछे का मकसद यही नजर आया कि वो चंद्रशेखर आजाद का कहीं ना कहीं बचाव कर रही। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पूरी कोशिश की कि मायावती का जिक्र मैं न सिर्फ तारीफों में करूंगी बल्कि बहुजन आंदोलनकारी कहूंगी। मायावती जी को कहूंगी कि अगर बहुजन समाज के बारे में अगर किसी ने सोचा है, बहुजन मूवमेंट के लिए जो काम कर रहा है, बाबा साहेब के विचारधारा को असली रूप देने का जो दायित्व निभाया जा रहा है, वो चंद्रशेखर आजाद या किसी और दलित वर्ग ने नहीं बल्कि सिर्फ मायावती ने किया है। अब मायावती का जिक्र तो किया गया लेकिन अब मायावती सामने नहीं आई। बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर इस पूरे विवाद पर डॉक्टर रोहिणी घावरी का समर्थन नहीं किया। देखिए, रोहिणी यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने जब से राजनीति में कदम रखा है तब से ना जाने कितनी दलित महिलाओं के साथ शोषण किया है। आकाश आनंद का जिक्र करते हुए रोहिणी ने कहा कि आकाश आनंद को देखिए, जो राजनीति में आने से पहले और आने के बाद भी उन पर कोई ऐसे आरोप नहीं लगे। वो एक सच्चे मंझे हुए एक युवा नेता हैं और उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए ना जाने सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं कहा होगा। ये आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। अगर जानने चाहते हैं कि आखिरकार वो ऐसा बयान कहाँ दे रही हैं, बार बार क्यों पोस्ट कर रही हैं, तो आप डॉक्टर रोहिणी घावरी ट्विटर पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको उनका पूरा अकाउंट मिल जाएगा और वहां पर आपको सारे पोस्ट नजर आएंगे। और हालिया दौर में एक बड़ा पोस्ट फिर से रोहिणी घावरी ने किया। अब कहा गया कि मायावती सहारा नहीं बन रही हैं, तो चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा ले लिया जाए। पहले राज्य महिला आयोग का सहारा लेने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग पर अब सवाल खड़ी करती हुई डॉक्टर रोहिणी घावरी नजर आ रही हैं। अब दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जब राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने कह दिया कि चंद्रशेखर आजाद की सांसदी को रद्द कर देना चाहिए, तो राष्ट्रीय महिला आयोग और पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। और ऐसा हम नहीं बल्कि खबरों द्वारा ऐसा खुद कहा जा रहा है कि मीनाक्षी भराला ने कई चैनल पर इंटरव्यू दिए, खुद उनके बयान सोशल मीडिया पर हैं, जहां खुलकर कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ हमने पूछताछ की नगीना क्षेत्र में जाकर। वहां पर हमने हर दलों की महिलाओं के साथ पूछताछ की और पूछताछ में सामने आया कि चंद्रशेखर आजाद ऐसी ही प्रवृत्ति वाले इंसान हैं, वो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। ये बयान आया ही नहीं कि डॉक्टर रोहिणी घावरी ने एक और बड़ा पोस्ट करके प्रधानमंत्री से गुहार लगा दी। क्या कुछ डॉक्टर रोहिणी घावरी कह रही हैं, इस पोस्ट पर हम जरा नजर डालते हैं और फिर उसके बाद सवाल करेंगे। देखिए, डॉक्टर रोहिणी घावरी, जैसे मैंने कहा कि आपको ट्विटर अकाउंट उनका वहां पर मिल जाएगा, आप नाम सर्च करेंगे। इसके अलावा उनका जो एक करंट पोस्ट है वो प्रधानमंत्री जी को लेकर है। क्या लिखती हैं कि प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैंने भारत की बेटी होने के नाते विश्व पटल पर हमेशा अपने देश का सम्मान बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब बात न्याय, आत्मसम्मान, स्वाभिमान की है। मैं चाहती हूँ मेरे साथ न्याय हो। मैंने अपनी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग, कमिश्नर दिल्ली पुलिस को भेज दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस हादसे ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है और समाज के ठेकेदार एक महिला को ही अपमानित कर रहे हैं। लंबे समय तक डर, डिप्रेशन, अवसाद में रहने के बाद अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं लड़ सकूं।
न्याय और सम्मान के लिए लड़ाई लाखों करोड़ों महिलाओं के आत्मसम्मान की है। आखिर ये कैसी व्यवस्था है जहां महिलाओं को अपमानित करने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, गलत कहा जाता है, लेकिन जो दोषी पुरुष है उसके लिए कोई शब्द नहीं है, कोई सजा नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मैंने 4 पेज की शिकायत सभी जगह भेजी है। मुझे पूरा विश्वास है अपने देश के कानून पर। विश्वास की बात करती हैं और उसके बाद ये शिकायत की पूरी कॉपी है जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी जाती है और इसमें बकायदा लिखा गया है कि उनकी क्या मांग है। और वो यहाँ लिखती हैं कि वो डॉक्टर रोहिणी घावरी, पुत्री श्री शिव घावरी, निवासी इंदौर मध्य प्रदेश की निवासी हूँ और कानून में विश्वास रखने वाली महिला हूँ। वर्तमान में जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहती हूँ। ये शिकायत में उन्होंने अपनी यहाँ पर डिटेल लिखी है और ये कहती हैं कि वो कानून यानी कि कानून पर विश्वास रखने वाली महिला हैं। अगर कानून पर विश्वास रखने वाली महिला है तो स्विट्जरलैंड में बैठकर ही क्यों इंसाफ पा रही हैं? भारत में आकर इंसाफ पाने की क्यों लड़ाई नहीं लड़ रही हैं? और अब आप प्रधानमंत्री तक पहुंच जा रही हैं, प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही हैं। हर किसी का कहना है कि एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है। डॉक्टर रोहिणी घावरी किसी के इशारों पर काम कर रही है। एक बड़ी खबर हमने आपके सामने पेश की थी जिसमें कहा गया कि भाजपा और आरएसएस के कहने पर डॉक्टर रोहिणी घावरी ऐसा कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा किया जा रहा है। देखिए, सवाल तो कई उठे, लेकिन एक और बड़ा सवाल कई दर्शकों ने पूछा और जो सवाल था, इस सवाल से कहीं ना कहीं शक डॉक्टर रोहिणी घावरी पर पैदा होता है। क्या सवाल दर्शकों ने उठाया था? कई हमने रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद को लेकर प्रोग्राम किए, कई हमने रिपोर्ट तैयार की। इसमें हमने पुष्टि किसी भी चीज को लेकर नहीं की कि चंद्रशेखर आजाद बेकसूर हैं या डॉक्टर रोहिणी घावरी कसूरवार हैं। हमने सिर्फ पक्ष रखा उन खबरों को लेकर, उन बयानों को लेकर और उन तथ्यों को लेकर, और इसके बाद ये फैसला हमने अपने दर्शकों पर छोड़ा और ये उम्मीद जताई कि कानून में लड़ाई लड़ी जाएगी तो इसके बाद ही सच सामने आ पाएगा। सच कानून के तहत ही बाहर आ सकता है, कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद। अब सवाल क्या उठाया गया? ये सवाल पर गौर करने वाली बात है। जो यहाँ जो दर्शक सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि आप कहती हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद से प्यार करती हैं, उनके साथ रिश्ते में थी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा है। लेकिन क्या आप चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ पहले से ही षड्यंत्र रच रही थी? क्योंकि आप लगातार पोस्ट कर रही हैं कभी चंद्रशेखर आजाद के उस चेहरे को जिसमें उनके आंसू साफ झलक रहे हैं। किसी पोस्ट में चंद्रशेखर आजाद हाथ से हार्ट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी पोस्ट में उनकी माता जी के नाम का इस्तेमाल कर स्क्रीनशॉट, यानी कि आप प्यार कर रही थी या सबूत इकट्ठा कर रही थी? आप प्यार कर रही थी कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जो उनको बर्बाद करने की कोशिश के लिए सबूत चाहिए थे वो इकट्ठा कर रही थी? यानी कि जो दर्शकों ने पूछा कि जब आप चंद्रशेखर आजाद से सच्चा प्यार करती थी, शादी करने वाली थी, फिर आपको ये जरूरत कैसे आन पड़ी कि आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़े, आपको वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग करनी पड़े, आपको चैट के स्क्रीनशॉट लेने पड़े, आप चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरों को, वो तस्वीरें जिसमें चंद्रशेखर आजाद ही कहीं ना कहीं ऐसे दर्शाए जा रहे हैं कि वो डॉक्टर रोहिणी घावरी के लिए बेचैन है, वो उनके साथ रहना चाहते हैं, वो उनसे शादी करना चाहते हैं। ये सवाल जो पूछे गए हैं दर्शकों के जरिए, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि अगर आप प्यार करती थी, आपने चंद्रशेखर आजाद को अपना माना था, तो फिर आप उन पर उंगली कैसे उठा सकती हैं? और अब जब सवाल खड़े कर रही हैं तो क्या पहले से ही ये तैयार था कि ऐसे ऐसे आरोप लगाने चाहिए? तो बार बार हमने कहा कि ये हम नहीं बल्कि दर्शकों के ये सवाल है और सवालों के तहत अब डॉक्टर रोहिणी घावरी को ही घेरे में लिया जा रहा है। अब देखना होगा कि मामला दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक पहुंच जाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग इस पर क्या कहती है, क्योंकि यहाँ निष्पक्ष रूप से राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने तो कुछ नहीं कहा।
माना गया कि भाजपा एजेंट के रूप में काम करी और कई दर्शकों ने यह भी कहा कि मीनाक्षी भराला का यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो खुद भाजपा के नेतृत्व में रहकर कई कार्य कर चुकी हैं और उनकी ही तारीफों के पुल बांधती हुई अब तक नजर आई हैं। दलितों के लिए कोई कार्य नहीं किया है, ऐसा हम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता खुद कह रही है कि मीनाक्षी भराला ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। तो अब क्या इस पूरे मामले पर जहां न सिर्फ चंद्रशेखर आजाद बल्कि मायावती को भी घसीटने की कोशिश की जा रही थी, तो क्या इस मामले में अब डॉक्टर रोहिणी घावरी फंस चुकी हैं और क्या कोर्ट में अब बेनकाब होती हुई नजर आएंगी? क्या लगता है आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।